हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं संजय सिंह बिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं पिछले 5 सालों से फिजिक्स का एजुकेटर रहा हूं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंपावत में। और अभी जो आप लोग जानते हैं कि हम इस कोरोना पेंडेमिक के बीच पे हैं और हम लोगों की जो क्लासरूम एजुकेशन है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हमारा जो काम चल रहा है उसी की नेक्स्ट कड़ी पे मैं लेके आ रहा हूँ अपने YouTube लेक्चर्स की एक सीरीज, जिसमें मेरा मेन फोकस रहेगा जो मेरे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करके, और साथ साथ ही ये जो वीडियोस होंगे ये मेरे इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स में अपनी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियोस हैं वो बेनिफिटेड रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इन लेक्चर्स को। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो फिजिक्स हो या चाहे मैथमेटिक्स हो, मैं अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, या हम कहें कि सबसे बेसिक जो चीज़ है वो इसमें यही होने वाली है, और इसका जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इज अ सिस्टम, इज अ मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स में जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन करना होता है, ठीक है, तो उस लोकेशन को डिफाइन करने के लिए आप जिस मेथड का यूज करते हो उसे हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो जैसे एग्जांपल मैं इसको बोलता हूं, जैसे आपके पास कोई एक कार है जो किसी रोड पर मूव कर रही है, ठीक है। तो कार किसी रोड पे मूव कर रही है तो आप उसको कैसे बताओगे कि ये कहाँ पर है और कितनी स्पीड से या कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो इसको जो बताने के लिए आपके पास सिस्टम है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे जो बेसिक कंसिडरेशन है कि इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से आप अपनी सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं, सारी की सारी जो मेजरमेंट है उनको करना शुरू करोगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स या मैथमेटिक्स में इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम सारे जो कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से हम अपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अब बात आती है कि कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हमारे मेनली 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो मैं इनको लिखता हूं बारी बारी से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो डिजाइन किया रेने डिकार्टे ने, और इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, और इसको बाद में हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन 4 डायमेंशन एंड अदर हाई डायमेंशंस। इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सारे नाम लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। 3 डायमेंशन का मतलब है इसमें आपको 3 मेजरमेंट करनी पड़ेंगी। तीसरा हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी बेसिकली 3 डायमेंशनल सिस्टम है, और इनके जो यूजेस हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं कहीं पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, जहां पर हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी वहां पर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। जहां पे हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री होगी, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब है कि हम फिजिक्स में कई ऐसी एप्लीकेशंस में आएंगे जहां पर हमें स्फीयर की स्टडी करनी पड़ेगी, या ऐसे पोटेंशियल्स, ऐसे फील्ड्स की स्टडी करनी पड़ेगी जो हमारे पास स्फेरिकल शेप के होंगे। तो वहां पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। और जो चौथा है जिसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या ये जो है 2 डायमेंशनल सिस्टम है,
2D सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सिस्टम है वो एक 2D सिस्टम है। इसमें केवल 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे या आपको 2 मेजरमेंट करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया था रेने डिकार्टे ने। तो उन्होंने बेसिक कंसीडरेशन क्या किया था कि हम किसी पॉइंट की लोकेशन को कैसे डिफाइन करें। तो आप सिंपली कह सकते हो, अगर आप खुद ही सोचो कि कोई पॉइंट है अर्थ में, उसकी लोकेशन आप कैसे डिफाइन करोगे। जैसे हम यहाँ पे करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड से, है ना। और आप कर सकते हो सिंपली मेरे से कुछ इतनी दूरी पे खड़ा है कोई चीज, है ना, दैट इज द वेक्टोरियल अप्रोच। तो ऐसे डिकार्टे ने भी एक अप्रोच अप्लाई की जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कैसे ये होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 एक्सिस ली, परपेंडिकुलर एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और उसी के परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस ली। ठीक है, 2 लाइन्स हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इक्वी डिस्टेंस कुछ लाइन खींच ली। एक्स से अगर एक आगे चलें तो +1 +2 +3 और नीचे ऐसे -1 -2 और -3। ठीक है, तो उन्होंने इस पॉइंट जो है, जो यहाँ पे दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको उन्होंने बोला ओरिजिन बोला। इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए 0,0 हो गए। इसी तरीके से y में भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो +1 +2 +3 और नीचे की तरफ -1 -2 और -3। ओके, तो आप क्लियरली अगर आपको लोकेशन चाहिए इस पॉइंट की, तो यू कैन से दैट कि आप x में एक चलो और y डायरेक्शन में भी एक चलो, तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट की लोकेशन कितनी हो गई, x, y इज इक्वल टू 1,1। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप कोई भी लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, जैसे ये लोकेशन है, तो इस स्पेस में, इस प्लेन पे ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो कितनी है, x में +2 और y में -2, है ना, +2 और -2। तो इस तरीके से जो x, y जो होगा हमारे पास कितना होगा, इट इज 2 एंड -2। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, 2 डायमेंशन की अप्रोच है। तो इसमें आप किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी लोकेशन, उसके डिस्टेंस को मेजरमेंट करके सिंपली डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 and 2। ठीक, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर इसी को हम 3D में एक्सटेंड करें तो 3 डायमेंशन में कैसा होगा हमारे पास, सिमिलर होंगे हमारे पास। यहाँ पर 3 एक्सिस हो जाएंगे, एक एक्सिस है हमारे पास x, दूसरी है y एक्सिस और तीसरी है हमारे पास z एक्सिस। क्लियर, तो इन तीनों एक्सिस में आपको किसी स्पेस के अंदर 3 किसी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मेजरमेंट करना है। तो इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए आप x में कितना चलोगे, दिस मच, 1 2 3 4, y में 1 2 3 4 5 और z में सपोज 1 2 3, है ना। तो क्लियरली जो इसके आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए x y z, दे आर, इट इज 4 5 and 3। ओके, तो इस तरीके से आप यहां पर किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो, और उसी के थ्रू आप इसका जो रेडियस वेक्टर है, दिस इज वेक्टर r, इसको भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको इस डिस्टेंस चाहिए, वेक्टर r कितना है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म से, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप किसी भी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस वेक्टर पे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा समथिंग एक्स आई कैप प्लस समथिंग वाई जे कैप प्लस समथिंग जेड के कैप। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, तो उसमें डिफाइन करने के लिए हमारे पास मेन चीज क्या होती है, हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, और इनको डिफाइन करने का तरीका, ये एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। अगर आप एक्स वाई जेड में जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो इसे हम बोलेंगे राइट हैंडेड सिस्टम।
और अगर आप एक्स वाई जी में कैसे तरह से जाओ, एक ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है और ये जी है। तो अगर आप इसमें क्लॉकवाइज जाओ, घड़ी की घूमने की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन करो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो गया। तो जनरली हम फिजिक्स में राइट हैंडेड सिस्टम का यूज करते हैं, ओके। तो इसमें अगर ये x होता है तो ये y होता और ये z होता, ये x होता तो ये y होता, ये z होता। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन समथिंग x y z को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दूसरा होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, माना आपकी जो सिमेट्री है वो कैसी सिमेट्री है, वो आपकी सिमेट्री है सिलेंडर की टाइप की। यानी जैसा हमारे पास एक सिमेट्रिकल सिलेंडर होता है, सिमेट्रिकल सिलेंडर में क्या होता है, एक सर्कुलर बेस होता है, ओके, और इसमें एक सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ठीक, और इस एक्सिस के टॉप में भी एक सिमिलर सर्किल होता है, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिलेंड्रिकल, ठीक। तो अगर कोई पॉइंट ऐसा हो कि वो इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री को शो करता हो और उसकी हमें लोकेशन चाहिए, तो हम वहां पे करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज। तो इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं रो, फाई और जेड, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम जो ये इसकी सिलेंडर की सिमेट्रिकल एक्सिस है इसे हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, ओके, और इसके जो प्लेन है उससे दो एक्सिस मान सकते हैं, एक्स और वाई। तो क्लियर, आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन एक्स वाई जेड में निकाल सकते हो, दैट इज द कार्टेशियन अप्रोच। सिलेंड्रिकल अप्रोच के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, रो, फाई और जेड। तो व्हाट इज रो, तो सपोज कि इस सिलेंडर पे किसी पॉइंट यहां पर है ना, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट पी है, यू कैन कंसीडर अनदर सर्किल लाइक दिस। तो इस पॉइंट की लोकेशन आपको निकालनी है, दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है। तो इस पॉइंट की लोकेशन इन टर्म्स ऑफ आर फाई जेड क्या होगा, तो सबसे पहले रो को डिफाइन करें, तो रो इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, ओके। तो जो भी आप देखोगे कि रो जो हमेशा होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। दूसरा जो फाई है, फाई इज द एजीमुथल एंगल। अगर मैं इस पॉइंट पी का इस एक्स वाई प्लेन पर क्या लूं, प्रोजेक्शन लूं, ठीक है, तो ये यहां पे आएगा, सो दिस इज माई प्रोजेक्शन। तो किसी सर्टेन एक्सिस एक्स से इसका जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल फाई, क्लियर। तो दूसरा लोकेशन ये है, और तीसरा है जेड, यानी इस पॉइंट ओरिजिन से हमारे पास इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यानी जेड एक्सिस में डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे जो तीन कोऑर्डिनेट है, रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दूसरा है फाई, फाई इज द एजीमुथल एंगल, ठीक, और तीसरा हमारे पास है जेड, जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, यानी जेड एक्सिस से डिस्टेंस। तो जहां पर आप इस पॉइंट P को कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड लिख रहे थे, एक्स इतना, वाई इतना, जेड इतना, ठीक है, एक्स इतना जाएगा, वाई इतना जाएगा और जेड इतना जाएगा, और वहीं पर आप सिलेंड्रिकल सिस्टम में इसको लिखोगे आर, दैट इज रो, दिस इज माई डिस्टेंस, रेडियस, है ना, दूसरा एंगल फाई एजीमुथल एंगल, और तीसरा हमारे पास एक डिस्टेंस हो गई जेड की डिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं, कौन सी अप्रोच, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अप्रोच। तो तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे अप्रोच है जिसमें हम पार्टिकल के लोकेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज स्फेरिकल, ठीक। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है,
इसमें भी जो पॉइंट है ऑफ कंसिडरेशन, जो P अभी तक हमने माना था, दैट इज इन x, y और z में, इसकी लोकेशन कितनी होती थी? x, y, z होती थी, ठीक। लेकिन स्फेरिकल सिमेट्री को देखते हुए इसकी लोकेशन अगर हम दिखाएं तो वो दिखाएंगे r, थीटा और फाई से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे r, थीटा और फाई क्या है। अगर मैं इसको एक सर्कल ड्रॉ करूं, सॉरी एक स्फेयर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को रेडियस मानते हुए फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, तो इसका जो रेडियस वेक्टर होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या होगी? r। तो व्हाट इज r? r इज द रेडियस वेक्टर। दूसरा जो मेरे पास एंगल है थीटा, तो थीटा जो होता है हमारे पास इस जेड एक्सिस से, यानी वर्टिकल एक्सिस से जो भी इसका एंगल बनेगा, दिस इज माय एंगल थीटा, ठीक है। और व्हाट इज फाई? फाई इज, अगर हम इसका इस आर का प्रोजेक्शन खींचें इस एक्स वाई प्लेन पे, तो ये समथिंग कहाँ पे आएगा? समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में। और इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं तो ये जो एंगल बना मेरा फाई, दिस इज माय एजीमुथल एंगल, ठीक है। दिस इज वर्टिकल एंगल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंड दिस इज फाई इज एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट देखें तो इस एंगल थीटा की, तो ये एंगल इस एक्सिस से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? पूरा नीचे यहाँ एक्सिस तक जाएगा, ठीक है। तो जो थीटा की लिमिट होगी वो जो होगी 0 to पाई 180 डिग्री, ठीक है। और जो मेरे पास ये फाई है, जो एंगल फाई है, इसकी अगर लिमिट देखूं तो ये इस एक्सिस से रोटेट होके पूरा 360 डिग्री रोटेशन होगा, है ना। तो फाई की जो रोटेशन होगी फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्लियर। जैसे मेरे पास एक स्फेयर है कुछ इस तरह का, तो इसमें कोई पॉइंट, इसमें सपोज ये मेरे पास क्या है? ओरिजिन है इसका, स्फेयर का सेंटर, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है और ये इसका एक वर्टिकल सर्किल है, ठीक है। तो अगर आपको किसी पॉइंट की लोकेशन चाहिए इस स्फेयर के अंदर, सपोज दिस पॉइंट है, तो ये पॉइंट का रेडियस वेक्टर तो आप लोग जानते हो, आर क्या हो जाएगा? ये है ना। थीटा क्या हो जाएगा? इस एक्सिस में, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक का इसको जो रोटेट करना है, तो वो एंगल मेरे पास हो जाएगा थीटा, ठीक है। और इसकी एक, अगर ये इसकी एक एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसका यहाँ पर क्या होगा? इसमें प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल मेरे पास बना, ये क्या बना? फाई, ठीक। तो इस तरीके से आर, थीटा और फाई हमारे पास तीन तरीके से यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। सो दिस इज थीटा एंड ये दिस इज माई फाई एंगल, ठीक है। इसमें रोटेट करेगा, ये जो चीज है ये इसमें रोटेट करेगी। तो इस तरीके से इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे मैं आर, थीटा और फाई को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास कैसा सिस्टम है? एक स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम है। चौथा जो मेरे पास सिस्टम था वो था पोलर सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मेरे पास कैसा सिस्टम है? एक 2D सिस्टम है। तो 2D सिस्टम में क्या हम वही लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस लेंगे और किसी पॉइंट की लोकेशन आप जानते हो एक्स कॉमा वाई होगी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास रेडियस वेक्टर आर और दूसरा एक्स एक्सिस से इसका किसी एंगल, पोलर एक्सिस बोलते हैं इसको, इससे एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। तो क्लियरली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करो तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन आर। सो फ्रॉम हियर यू कैन से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू
r sin थीटा। तो एक कन्वर्जन भी यहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि हम पोलर से these are the r and theta are the polar coordinate, है ना, and x and y is the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कन्वर्जन पोलर का कार्टेशियन में और कार्टेशियन का पोलर में, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर भी कन्वर्जन करेंगे और सिलेंड्रिकल सिमेट्री के अंदर भी यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्जन करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।